भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। जोन नंबर 11 की कांग्रेसी कारपोरेटर आसिया बेगम की रुकनियत रद्द। नांदेड़ के कमिश्नर ने आज अहकाम जारी करके खातून कारपोरेटर आसिया बेगम अब्दुल हबीब बागवान की रुकनियत रद्द कर दी। अक्टूबर 2017 के आम इंतखाबात में आसिया बेगम जोन नंबर 11 से पसमानदा तबकात के लिए महफूज हल्के से कांग्रेस की उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था। नांदेड़ के मारूफ समाजी खिदमतगार मोहम्मद सिकंदर मोहम्मद मौलाना ने आसिया बेगम के ख्वाब के बाद इनके जात सर्टिफिकेट को चैलेंज किया था। आसिया बेगम ज़ौज अब्दुल हबीब पहले 2007 के बल्दी इंतखाबात में और बाद में 2012 के बल्दी इंतखाबात में मुंतखबी हुई थी। कमिश्नर ने अहकामात में इंतखाबात के बाद आसिया बेगम ने बल्दिया उस्मान नांदेड़ से जो माली फ़ायदा हासिल किए हैं इन्हें वसूल करने को कहा। आसिया बेगम की रुकनियत रद्द किए जाने से शहर के सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़र दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। रियासत के मुख्तलिफ महकूमा में बरसर खिदमत सरकारी मुलाजिमीन की 3 रोजा हड़ताल का आगाज हो चुका है। रियासत के मुख्तलिफ महकूमों में बरसर खिदमत सरकारी मुलाजिमीन की 3 रोजा हड़ताल का आगाज हो चुका है। जिले भर में सरकारी मुलाजिमीन, क्लास 4 मुलाजिमीन और असातिज़ा की मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के अलावा मुख्तलिफ सरकारी दफातर और मुकामात पर एहतजाजी धरने, भूख हड़ताल और रैलियों का एहतमाम किया गया। नांदेड़ शहर में भी सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से हड़ताल की गई। दफ्तर जिला कलेक्टर तक एक जुलूस निकाला गया जिसमें सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा ने हिस्सा लिया। ये जुलूस दफ्तर जिला कलेक्टर पर पहुंचकर एक जलसे में तब्दील हो गया जहां मुख्तलिफ यूनियनों के लीडरान ने खिताब किया। एहतजाज कर रहे सरकारी मुलाजिमीन का सबसे अहम मुतालबा 7वां पे कमीशन लागू करना और इसकी मुख्तलिफ सिफारिशात पर अमल आवारी करना। इसके अलावा सरकारी असातिज़ा मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलियत के किती दिवस देतो म्हणून बोलता पण खरं तर एक 16 पासून 7वा वेतन आयोग लागू व्हायला पाहिजे। मुस्तफा देत आता म्हणणार 2019 ला लागू करतो म्हणून तेही संप फोडावा म्हणून नाही ते बातम्या। 14 महिन्याचा डीए देणार परंतु आमचे कर्मचारी फसणार नाहीत। संप अतिशय यशस्वी झालेला। अहो शिक्षकांना सुद्धा बघा 2012 पासून लागलेले शिक्षक, ज्युनियर कॉलेजचे प्राध्यापक पगार नाही, त्यांना अप्रूव्हल मिळालाय, पगार नाही। त्या मुख्यचा एक प्राध्यापक वीज पिऊन आत्महत्या करत होता। उपासमार होत आहे शिक्षक प्राध्यापक, पगार नाही तर कसं अध्यापन करतील ते। आणि म्हणून हे शासन कर्मचाऱ्याचा सूट घेत आहे, याला सर्व कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे। म्हणून शासनाला विनंती आहे, कर्मचाऱ्याकडे दुर्लक्ष करायचं नाही, मुख्य मागण्या लागू झाल्याच पाहिजे असं कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं आवाहन करतो आणि पूर्णविराम घेतो। धन्यवाद। कर्मचाऱ्याला मिळण्याचा करार झालेला असताना सुद्धा हे सरकार आपल्यापासून दूर पडत आहे मित्र। कारण केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू झाला, लागली 6 महिन्यामध्ये आपल्याला लागू व्हायला पाहिजे होता। अद्याप 3 वर्षे होत आलेले आहेत पण या सरकारला जाग येत नाही। आणि म्हणून आज या ठिकाणी आपण फार मोठ्या संख्येने उपस्थित झालात, मी मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो। आज कैलासवासी फिजी रसिकांची आठवण होते, कारण त्यांचं म्हणणं होतं की जोपर्यंत आपण एकजूट होणार नाहीत, रस्त्यावर उतरणार नाहीत, संघर्ष करणार नाहीत, तोपर्यंत आपल्याला काही मिळणार नाही। त्यांचं म्हणणं होतं की सरकार नेहमी अस्थिर असलं पाहिजे, कारण सरकार जर अस्थिर असेल तर ते आपल्या मागण्याकडे थोडंसं लक्ष देतं आणि सरकार जर स्थिर असेल तर ते कोणालाही मोजण्याची त्याची हिंमत करत नाही। म्हणून आपण या सरकारला आज इशारा द्यायचा आहे की येत्या काळामध्ये त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत अनेक दिवसापासूनचे प्रलंबित आहेत, या सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाच्या विरोधामध्ये असंतोष खदखदत आहे आणि तो उफाळून येऊ नये याची दक्षता या सरकारने घ्यावी आणि येत्या 1-2 महिन्यामध्ये 7वा वेतन आयोग लागू करावा। त्याचबरोबर
माझ्या नवीन मित्रांना विनंती आहे की आम्ही वेळोवेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आंदोलन केलं, धरणी आंदोलन केले, पण त्या ठिकाणी प्रतिसाद मात्र खूप कमी होता. पण आज या ठिकाणी पाहताना मला आनंद वाटतो की नवीन जी पिढी आहे, नवीन माझे जे छोटे बंधू आहेत त्यांना यापुढे आवाहन करतो की येणाऱ्या काळामध्ये जोपर्यंत तुम्ही आग्रह करणार नाही, रस्त्यावर उतरणार नाही, तोपर्यंत मित्र तुम्हाला तुमची हक्काची पेन्शन योजना मिळणार नाही. नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.